Hello बच्चों, let's see this question and the question says the new varieties of plants are produced by option A है selection और hybridization, option B है mutation and selection, option C है introduction and mutation and option D है selection and introduction। तो फिर हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि प्लांट में न्यू वेराइटीज की जरूरत क्यों हुई और क्या क्या करने से न्यू वैरायटीज प्रोड्यूस होते। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे बड़े से पॉपुलेशन को खाना देने के लिए हमें ज्यादा प्रोड्यूस चाहिए था एग्रीकल्चरल लैंड से, और इसके लिए दो ऑप्शन थे, या तो एग्रीकल्चरल लैंड्स बढ़ाओ या फिर प्रोड्यूस बढ़ाओ हर लैंड से। एग्रीकल्चरल लैंड फिक्स्ड होते हैं, ये बढ़ नहीं सकते, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है पर लैंड का, और इसके लिए हमारे पास कई सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे कि पहला प्रोसेस है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम पहले ऑब्जर्व करते हैं जो कि कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स जो हमें चाहिए, और नेक्स्ट जेनरेशन में सिर्फ वही प्लांट्स चूज करना जिनमें वो कैरेक्टर है, और फिर उनमें मेटिंग करवा के नया जनरेशन प्रोड्यूस करना। इसमें सिर्फ वही कैरेक्टर या फिर ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन को जा रहा है जो हम चूज कर रहे हैं, और ये है हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन का प्रोसेस। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, और वो है एक पेरेंट प्लांट के साथ या फिर ओरिजिनल जनरेशन का जो प्लांट है उसके साथ एक सुपीरियर कैरेक्टर का प्लांट, यानी वो प्लांट जिसके कैरेक्टर्स हमें पसंद है और हमारे पेरेंट प्लांट में चाहिए, उनका क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। फिर उनमें वो प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें वो सुपीरियर कैरेक्टर्स हो, और इसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। इनसे नया और इम्प्रूव वैरायटी प्लांट का बनता है। तो फिर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑप्शन ए है सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन। सिलेक्शन यहाँ पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, और ये हमारा सही आंसर है। सिलेक्शन और म्यूटेशन में सिर्फ म्यूटेशन से नहीं होता, म्यूटेशन में हमें इयर्स एंड इयर्स वेट करना पड़ता है ताकि म्यूटेशन नेचुरली ऑकर, और आर्टिफिशियल के लिए हमें प्लांट्स को हार्मफुल म्यूटेजन से एक्सपोज करना पड़ेगा, और इसके वजह से डैमेज भी हो सकता है, और ये एक लंबा प्रोसेस है। इसीलिए म्यूटेशन ज्यादातर यूज नहीं करते हैं न्यू वेराइटीज के लिए, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी गलत है। सिर्फ ऑप्शन सी है इंट्रोडक्शन और म्यूटेशन। म्यूटेशन नहीं हो सकता, और इंट्रोडक्शन एक नया कैरेक्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन करके छोड़ देने से एक नया वैरायटी नहीं पड़ता। इंट्रोडक्शन के बाद हमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी चाहिए, इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन डी है सिलेक्शन और इंट्रोडक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन और इंट्रोडक्शन नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, इंट्रोडक्शन नहीं। इसीलिए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।